नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक बधाई। माता रानी आप सबके घर में निवास करे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री हैं। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। नंदी पर विराजमान माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा यही हैं और सबसे पहले दिन यानी नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए सफ़ेद फूलों से इनका पूजन करें और भोग के अंदर गाय के दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ या गाय के घी का आप भोग लगा सकते हैं। जो सामग्री आपके पास हो उसी से भोग लगाएं। माँ तो केवल श्रद्धा की भूखी होती हैं। तो चलिए आज हम दुर्गा सप्तशती के पहले पाठ का आरंभ करते हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री दुर्गाय नमः। पहला अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से जन्मे ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं स्तवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं और नीलकणी के मणि के समान उनकी कांति है। ओम माँ चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, पूर्व काल की बात है। पहले स्वरोचिष मनवंतर में उत्पन्न सुरथ नाम के राजा थे। समस्त भूमंडल पर उनका राज था। वे अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उसके बावजूद कुछ क्षत्रिय उनके दुश्मन हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बहुत प्रबल थी और यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तब भी राजा सुरथ पराजित हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर की ओर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु यहाँ पर भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके दुष्बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने उनको वहाँ से राजधानी से भी निकाल दिया और उनका खजाना हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो अकेले एक जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने हिंसक जीव अपने परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उस मुनि के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया वह राज आज मुझसे रहित है। मेरे दुराचारी भृत्यगण धर्मपूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं। सदा मत की वर्षा करने वाले मेरे शूरवीर हाथी को क्या हुआ होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वे दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपने लोगों के द्वारा बहुत सारा खजाना खाली हो जाएगा। ये और बहुत सारी ऐसी बातें सोचते हुए राजा सूरज चिंतित रहते थे। एक दिन वहाँ पर उन्होंने एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरज का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वैश्य ने विनीत भाव से प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ, फिर भी मेरा मन उन्हीं के साथ लगा हुआ है। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय वो घर में कुशल हैं या उन्हें कोई कष्ट है, वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मनुष्य मोह ममता से बंधा हुआ होता है। इसी तरह सभी पशु पक्षी सब
मोह माया से बंधे होते हैं। किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह और पति के प्रति प्रेम, इन सब बातों को नहीं माना और मेरे प्रति अकारण ही रुष्ट होकर मेरा धन छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब भी उनके प्रति मेरे मन से स्नेह नहीं जाता है। मैं लगातार उन्हीं के मुँह में पड़ा हुआ उनके बारे में सोचता रहता हूँ और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल देने पर भी उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सरथा भाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? उस समय मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वे समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ कर दिया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ ये जानते हुए भी कि यह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? तथा यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों बहुत समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? ये विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्त प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु पक्षी और मृग आदि भी प्राणी सभी समझदार होते हैं। मनुष्यों को समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही पाई जाती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखती कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने पुकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति को बनाए रखने वाले भगवती माया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, यह उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी और ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप जिन्हें महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसा हुआ और उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ महर्षियों देवी का प्रभाव जैसा हो, स्वरूप हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, ही राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं तो उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों से दो भयंकर असुर पैदा हुए जो मधु और कैटव नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए ही तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया देखा, तब एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने
करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली और तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन भगवती निद्रा देवी की वे स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा स्वधा, तुम ही वशटकारो, स्वर भी तुम ही हो, तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणम्य आकार मकार उकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्यार्थ मात्राएं उनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री और परम जननी तुम हो, तुम इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है, और तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति की स्थिति में तुम सृष्टि रूपा हो, तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महाअसुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। खड़ग धारणी, शूल धारणी, धार धारणी, गदा, शंख, चक्र, गदा धारण करने वाली तुम हो। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। इस पर अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी अत स्वरूप जो कुछ वस्तुएं उन सबकी जो शक्ति है वह तुम हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन समर्थ है। मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुम ही शरीर धारण कराए, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार भावों से प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधुर कैटअप है, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, ताकि ये इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटअप दोनों को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन ने कार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटअप अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्योग कर रही थी। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 साल तक केवल बाहु युद्ध किया। तब भी वे अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन दोनों को मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे दोनों भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। श्री भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ जल पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध कर दो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुम उनके प्रभाव का वर्णन सुनो। ये कहता हूँ, इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा, जिसमें मधु कैटअप के वध का वर्णन किया गया है, इस तरह से प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में फिर से हम शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा, पूजा, क्या भोग लगाना चाहिए, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा की जाती है और उनकी पूजा उपासना की जाती है, उसके बारे में भी मैं कल वीडियो ज़रूर डालूँगी। आप सबको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपका चैनल धर्म और ज्ञान।